नमस्कार, NokingNews.com में आपका स्वागत है। जो तालिबान लोग हैं वो अब आप अफ़गानिस्तान के राजा बन चुके हैं। अमेरिका उनके हाथ में बागडोर दे के चला गया अफ़गानिस्तान की, उनको अफ़गानिस्तान का राजा बना गया है। कल के वीडियो में मैंने आपको वो पूरा कॉन्ट्रैक्ट डाल दिया था जो उनके बीच में समझौता हुआ था, सो कॉल्ड पीस एग्रीमेंट, जिस समझौते के तहत अमेरिका अपनी प्लानिंग कर सकता है पहले से कि कब किसको कैसे निकलना है। आज तक अमेरिका वहाँ के हवाई अड्डे पर नियंत्रण रखा हुआ है, उसको तालिबान डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। वहाँ से वहाँ के राष्ट्रपति जो अमेरिका की पिट्ठू सरकार थी, अपॉइंटी जो राष्ट्रपति थे अमेरिका के, कथित अपॉइंटी, वैसे तो वो इलेक्टेड थे, वो भी निकल जाते हैं, उनको भी पहले से पता होता है क्या होने वाला है। अगर जो दुनिया के नागरिक वहाँ रह रहे हैं, अगर उनको भी पहले से बता देते, जब आपके कॉन्ट्रैक्ट में डेट लिखी थी कि 15 अगस्त के आसपास, 20 अगस्त शायद डेट थी, तो वहाँ से सबको जब वहाँ से जाना है अमेरिका को अपनी फ़ौजें लेके, तो कम से कम इन गरीब लोग जो हवाई जहाज़ में लटक के जा रहे हैं और गिर के मर जा रहे हैं, इन लोगों के लिए कुछ इंतज़ाम हो जाता। आपने अपना ख्याल रखा, आपने अपने नेताओं का ख्याल रखा, बाकी चीज़ों का ख्याल रखा, जनता का ख्याल नहीं रखा। लेकिन बात मैं आज यहाँ करने वाला नहीं हूँ। मैं इससे अलग आपको ये डिस्कस करने वाला हूँ कि क्या इस बार जो तालिबान का राज आने वाला है, क्या ये उतने ही खूंखार, उतने ही कट्टर, उतने ही दकियानूसी, उतने ही कूप मंडूक और उतने ही पुरातनपंथी तालिबान होंगे, या ये तालिबान का नया अवतार होगा जो उस तरीके से व्यवहार नहीं करके बदल जाएगा। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत सारी बिंदुवार बातें करूंगा, आपके सामने रखूंगा। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो बहुत अच्छा लगने वाला है। इससे पहले कि मैं ये बताऊं कि तालिबान इस बार गुड तालिबान बनने वाले हैं या बैड तालिबान बनने वाले हैं, मैं कुछ चीज़ें कहना चाहता हूं। तालिबान बहुत ही ऐसी सोच के लोग हैं जिनको हम लगातार पीछे से देखते आ रहे हैं। वो पूरी दुनिया को आज से 2000 साल पहले, 1500 साल पहले ले जाना चाहते हैं। उस समय के सोच के मुताबिक दुनिया को ढालना चाहते हैं, क्योंकि वो धर्म के आधार पर दुनिया चलाना चाहते हैं। और धर्म जो है वो ऐसी ही पुरानी सड़ी गली चीज़ है जो समय के साथ में आज फिट नहीं होती है। आज धर्म बात बात पे विज्ञान की गवाही लेके घूमता है। ये चीज़ देखो जी, धर्म में बड़ी साइंटिफिक है। साइंटिफिक है तो हम साइंस को ही मान लेंगे ना यार। तुम्हारा धर्म हम क्यों माने? साइंस मानेंगे तो सारे धर्म उसमें आ जाएंगे, तो मान लो साइंस को। लेकिन नहीं, क्योंकि कुछ लोगों के लिए धर्म जो है वो उनको बहुत मुफीद बैठता है। खैर, तालिबान दकियानूसी है, पुरातनपंथी है, जो है विशेषण मैं आपको बता चुका हूँ। और वो कतई समाज के लिए वो विचारधारा हितकर नहीं है, ये भी मैं कह रहा हूँ। इस बात को गांठ बांध लीजिए, उसके बाद मैं आगे की बात करूँगा, ताकि आपको बाद में आप में से कुछ लोगों को तकलीफ़ ना हो और ये ना लगे कि शायद मैं तालिबान का प्रशंसक हूँ। मैं उनका प्रशंसक नहीं हूँ। वो प्रशंसा करने योग्य नहीं है, वो निंदा करने योग्य है, भर्त्सना करने योग्य है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि एक आदमी अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है, और ऐसे ही हर व्यक्ति, बुरा आदमी अच्छा काम कर सकता है, अच्छा आदमी बुरा काम कर सकता है। लेकिन तालिबान ने जो किया है वो अपने आप में एक नज़रिए से तो ऐतिहासिक है। 20 साल तक अमेरिका जैसी बड़ी ताकत का मुकाबला वो पठानी सलवार सूट पहन के बंदूकें लेकर करना और आखिर में जीतना, उस अमेरिका को भागने के लिए मजबूर कर देना, ये अपने आप में बड़ी उपलब्धि है उन लोगों की जो जैसे भी हैं, बुरे हैं, अच्छे हैं, दुष्ट हैं। उनको मैं अच्छा नहीं मानता हूँ, वो ये अच्छे वाला ऑप्शन डाल दीजिए, बुरे ही हैं। लेकिन ये उनकी उपलब्धि है। ना तो उनके पास जेट फाइटर थे, ना उनके पास ड्रोन थे। आपको याद होगा किस तरह से ड्रोन्स के ज़रिए जो गुफाओं में तालिबान रहते थे, एक एक तालिबान को उड़ाया जाता था। रोज़ अखबार में खबर आती थी अब तालिबान का सफाया हो गया। अब तालिबान का सफाया ऐसे होता था, ओसामा बिन लादेन कई बार मर चुका, मुल्ला उमर, ये सब हम रोज़ देखते थे कि रोज़ मरता था। और वो पूरे के पूरे 20 साल बिताने के बाद वो जीते हैं। और उन्होंने जो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कह रहा है, उसमें से शब्द उठा रहा हूँ कि जो विदेशी शासन था उसको उखाड़ के फेंक दिया। ये उनकी वो ताकत है जो ये दिखाती है कि जो आम लोग हैं, आम लोग क्या, जो सरकार नहीं है, वो लोग अगर ठान लें तो वो
कुछ भी हासिल कर सकते हैं और वहाँ पे इन दुर्दांत दरिंदों ने वो हासिल करके दिखा दिया। तो ये उनकी मैं तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि ये उनकी उपलब्धि है जो उन्होंने हासिल किया। दुर्भाग्य से बुरे लोगों ने ये हासिल कर लिया, लेकिन वो बुरे लोग इस बार कितने बुरे हैं इसका हम विश्लेषण करेंगे। जब से ये पूरा नया घटनाक्रम हुआ है, 1 साल पहले से समझौता हो चुका है और लगातार जो है आप सोचिए कि दोहा में पूरा पैक्ट हुआ, दूसरी चीज़ें हुई और उससे ये पता चलता कि तालिबान बातचीत के ज़रिए सिस्टम में वापस आने की ताकत में लगे हुए थे और हिंसा के मुकाबले बातचीत का रास्ता जो है वो उसको उन्होंने अपनाया, थोड़ा अपनाया, ज़्यादा अपनाया और शायद यही वजह है कि अमेरिका को भी आसानी से निकलने का मौका मिल गया। दूसरी चीज़, आपने इतने दिनों में लगातार सुना होगा कि तालिबान जो है यहाँ फायरिंग कर रहे हैं, गोली चला रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन आपने जिस तरह से तालिबान वहशी तरीके से नृशंस हत्याएं करते थे, आम लोगों को मार देते थे, कत्लेआम मचा देते थे, वैसे दृश्य इस बार नज़र नहीं आ रहे हैं। लोग भागते समय भले ही हवाई जहाज़ से गिर जाएं, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है कि उस हवाई अड्डे पे तालिबान जाएं और भागते हुए लोगों को मार दें। वो संसद में घुसते हैं, वहाँ बैठते हैं, वो एक एक रेड कार्ड, नीला कार्ड, सब आप तस्वीरें देख रहे हैं, उठा के देखते हैं, लेकिन वहाँ पे भी गोलियाँ नहीं चलाते हैं। ये वो तालिबान है जो सबसे पहले गोली चलाते थे, सबसे पहले हिंसा का सहारा लेते थे। इस बार इनका चेहरा कुछ अलग दिखाई दे रहा है। ताजिक अहमद मसूद, इनको पंशेर का शेर कहा जाता है, इनको तालिबानियों ने मार दिया था। इनके बेटे ने कहा है कि उन्होंने तालिबान को माफ़ कर दिया है और अब वो तालिबान के साथ जुड़ के मुख्य धारा की राजनीति में आएंगे। हाल के अगर 2-4 महीनों का आप देखें हालचाल, उनके बयानात देखें, तो आपको पता चलेगा कि तालिबान जो है वो लगातार ये बयान देते रहे हैं कि हम वो तालिबान नहीं हैं, हम बातचीत के ज़रिए इस समस्या को हल करना चाहते हैं। कुछ लोग तालिबान को हमारे देश में भी, पूरी दुनिया में, और वो चिंता बहुत जायज़ चिंता है जो लोग भी कर रहे हैं, वो ये मान के देखते हैं कि ये इस्लामिक कट्टरवाद के प्रतीक हैं और तालिबान के सत्ता में आने का मतलब ये है कि वो पूरे इलाके में एक तरह से इस्लामिक कट्टरवाद फैलाएंगे, कि इस्लामिक आतंकवाद को जो है वो पुनर्जीवित करने की कोशिश करेंगे। ये धारणा सबकी है और मेरी भी है। लेकिन आप उनका अगर रवैया देखें तो हाल में जो चीन में जिस तरह के अत्याचारों की बात हुई थी उइगर मुसलमानों पे, उसको लेकर तमाम सारा हंगामा हुआ। हमारे देश के हिंदूवादियों ने उइगर मुसलमानों के लिए बड़ी हमदर्दी दिखाई और चीन को लगातार इस बात के लिए कोसते रहे कि वो अपने मुसलमानों पे अत्याचार करता है और ये भी कहते रहे कि कोई चीन का विरोध क्यों नहीं करता है। उन उइगर मुसलमानों पर होने वाले कथित अत्याचारों को लेकर तालिबान का रवैया नरम रहा है और उन्होंने ये कहा है कि वो चीन का अंदरूनी मामला है। अब आप पीस पैक्ट पे आ जाएं, जो समझौता अमेरिका के साथ में हुआ है, जिसकी कॉपी कल मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर की थी। इस समझौते में बाकायदा तालिबान कमिट कर रहा है कि वो अफ़गानिस्तान की जो ज़मीन है उसका इस्तेमाल आतंकवाद के बढ़ावे के लिए नहीं होने देगा। अफ़गानिस्तान किसी भी ऐसे व्यक्ति को वीज़ा नहीं देगा जिसको कि आतंकवादी माना जाता है या आतंकवादी होने का जिसके ऊपर आरोप लग रहा है। अफ़गानिस्तान अमेरिका और उसके किसी भी दोस्त को लेकर किसी भी प्रकार का कोई हमला नहीं करेगा और अपनी ज़मीन का इस्तेमाल उनके खिलाफ नहीं होने देगा। ये पैक्ट है जो अफ़गानिस्तान ने किया है। तो ये सारी की सारी जो सूचना है उसके आधार पर, और अभी तक के इस पूरे, देखिए जब कोई उठापटक होती है उस दौरान ही सबसे ज़्यादा कैरेक्टर निकल के आता है, सबसे ज़्यादा चरित्र पता लगता है, बाद में तो चीज़ें संयत हो जाती हैं। लेकिन इस दौरान का जो पूरा कैरेक्टर है उससे ये जो मेरा एनालिसिस है, ये मुझे लगता है कि शायद इस बार हम नए तालिबान को देखेंगे और अगर हम नए तालिबान को देखते हैं तो ये हमारे लिए बड़ी अच्छी और शुभ सूचना होगी। इन पूरी चीज़ों के बीच में एक चीज़ कभी मत भूलिएगा कि ये जो तालिबान हैं इनका कोई भरोसा नहीं है, ये कट्टरपंथी हैं, ये कभी भी उलट जाते हैं। तो अभी तक ये जो शराफत दिखा रहे हैं उसका 100% मतलब ये नहीं है कि बाद में भी ये शरीफ ही रहेंगे। ये बात मैं बहुत साफ आपको कर दूं। लेकिन इस बार की अभी तक की इनकी हरकतें और पुरानी इनकी हरकतों को अगर आप मिला के देखें तो ये दो बिल्कुल अलग अलग तालिबान नज़र आ रहे हैं। उन तालिबान में और इनमें ज़मीन आसमान का अंतर है। ये वो तालिबान नहीं है जो बामियान में बुद्ध की मूर्ति उड़ा देते थे, जो औरतों को शंटियों से पीटते थे, जो लोगों की गर्दन उड़ा दिया करते थे, माथे पे गोली मार दिया करते थे। इनका अंदाज़ कुछ अलग लग रहा है।
उम्मीद करते हैं कि ये अंदाज़ अच्छा वाला अंदाज़ मेंटेन रहेगा, लेकिन उम्मीद कर सकते हैं, भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि इनकी हरकतें भरोसा करने लायक कभी नहीं रही हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। अगर आप हमारी मदद करना चाहते हैं, हमको मजबूत बनाना चाहते हैं, तो आप UPI के ज़रिए हमको भुगतान कर सकते हैं। हमारा UPI ID नीचे डिस्क्रिप्शन में है। नमस्कार, जय हिंद।